guys, welcome back to my channel. Let's explore history. So today we discuss question of class 12th history chapter 2, kings, farmers and town. I think you people waiting for the important question. So finally today we discuss it. वेट, उससे पहले आपको चैप्टर्स की वीडियोस देखनी जरूरी है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे. सो आई प्रेफर यू कि आप पहले चैप्टर्स की वीडियोस देख लें, लेक्चर्स. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देन आप उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा. ओके फाइन, जिन्होंने वीडियोस देख ली हैं हम अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं. ओके, सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि अराउंड 1 और 2 मार्क्स कैरी करेंगे. देन उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलेंगे. सो हम पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. हु इशूड द फर्स्ट कॉइन टू बेयर द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर. किस रूलर ने ऐसे कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जिसपे किंग का नाम एंड उसकी इमेज पाई जाती थी. सो आपको उनका नाम बताना है. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, काफी इजी है. आई होप आपसे हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू नो अबाउट प्रयाग प्रशस्ति. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन. प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था. इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं जो कि किंग अशोक से रिलेटेड है. सो आई थिंक आपको याद आ गया होगा इसमें क्या लिखना है. इस इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें पूरा बताना है कि ये कहाँ पर है एंड किसने लिखा था, इसमें क्या था. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हु वॉज प्रभावती गुप्ता. प्रभावती गुप्ता कौन थी. ये गुप्ता एम्पायर के किस किंग की बेटी थी. ये किंग चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी. ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इनके ऊपर क्वेश्चन क्यों आया, बिकॉज ये उस वक्त की विमेन से काफी ज्यादा डिफरेंट थी. मतलब काफी अलग माना जाता है. क्यों? क्योंकि उस वक्त विमेन्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं थी. वो अपने आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी. उनको रिसोर्स के ऊपर कोई एक्सेस नहीं था. आई थिंक आपको याद है हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे. लेकिन प्रभावती गुप्ता का एक एक्सेप्शनल केस है. शायद वो किंग की बेटी है, इस वजह से उनको सब चीजें अलाउ थी एंड उनके पास भी एक पूरी लैंड थी, रिसोर्स थी, वो उनको अपने अंडर में रखती थी. सो इस वजह से इनके ऊपर एक क्वेश्चन है क्योंकि ये इस वक्त की विमेन से काफी अलग थी. सो आई थिंक आप लिख देंगे प्रभावती गुप्ता के बारे में. इनके बारे में आपको अपने बुक के पेज नंबर 40 पे मिल जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज अग्रहारा. अगेन सेम पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. अग्रहारा क्या होता है. ये एक लैंड होती है जो कि ब्राह्मण्स को ग्रांट किया जाता है. हमने पढ़ा था कॉमन पीपल्स कैसे ब्राह्मण्स को अपनी चीजें या गॉड को खुश करने के लिए काफी सारे गिफ्ट्स उनको दिया करते थे. सो इसी तरीके से उनमें से एक ये है, इम्पोर्टेंट ग्रांट है, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा अग्रहारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेम सम मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन मौर्यन एम्पायर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मौर्यन एम्पायर के बारे में हम जानते हैं, उसकी कैपिटल के बारे में भी, एंड पॉलिटिकल सेंटर्स कौन से थे. 4-5 नेम्स आए हैं हमारे पास चैप्टर में, तो उन्हीं में से आपको मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स के नाम लिखने हैं. काफी इजी है. अभी इसमें सिर्फ आपको नाम पूछे हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनके नाम के साथ आपको मैप में डिनोट करना पड़ेगा. तो आप इसकी लोकेशंस को भी अच्छे से देख लेना, अदरवाइज मैं आपको मैप वर्क करवा दूंगी सेपरेट वीडियोस में, हम उसको पूरे अच्छे से करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हु वॉज द मेगास्थनीज. मेगास्थनीज कौन थे, हम अच्छे से जानते हैं. इन्होंने किसके टाइम पीरियड में इंडिया विजिट किया था एंड ये किसके मिनिस्टर थे, किसने इनको भेजा था. आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी. एंड इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, इनकी एक बुक भी है जो इन्होंने लिखी थी, उसका क्या नाम है आपको वो भी देखना होगा. काफी जगह वो भी आ जाता है. आपको ये सारा चैप्टर्स में, बुक्स में, इवन आपको लेक्चर में इस चैप्टर के जो मेरे चैनल पे है उसमें मिल जाएगा. मैं आपको नाम बता देती हूँ. इनके बुक का नाम था इंडिका. यू रिमेम्बर. सो ये इंडिका के ऑथर थे. इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. नेम द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर. ऑल्सो मेंशन इट्स 4 प्रोविंशियल सेंटर. सो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल कौन सी थी. वेरी फेमस नेम, पाटलिपुत्र, जो आज पटना है. ऑलराइट, एंड अगेन इसके प्रोविंशियल सेंटर आपको पता ही होगा. आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 7 दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, तो यहाँ पे आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस रीशेप होते हैं. ऑलराइट, टॉपिक सेम रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट वे में शो किया जाता है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपको इन क्वेश्चंस को कर लेना है. सो ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे. नाउ हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए एंड सॉल्व आउट कीजिए. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके गाइज, अभी तक हमने थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन देखे. अब हम अपने चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जो अराउंड 3 to 5 मार्क्स कैरी करेंगे. इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे जरूर क्वेश्चन आता है. कैसा पूरा किंगडम चलाया जाता था, कैसे सब कुछ मेंटेन था,
मिनिस्टर्स थे, कैसे थे, किस पोजीशन पे, डिफरेंट पोजीशंस के नेम, ये सारा आपको मेंशन करना होगा। एटलीस्ट आप इसमें 5 पॉइंट्स लिख दें, देन इसका आंसर सफिशिएंट होगा। एंड यस, आप हमेशा हिस्ट्री में पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, एग्जामिनर को काफी इजीली समझ आता है। एंड जो मार्क्स होते हैं वो बेसिकली आपके प्रेजेंटेशन पे होते हैं कि कितना आपको समझ आया क्वेश्चन, चैप्टर, एंड कैसे आपने क्वेश्चन में उस आंसर को समझाया है, यही चीज देखी जाती है। ऑलराइट, सो आई प्रेफर कि आप इसके पॉइंट्स में आंसर लिखें। आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता एंड मार्क्स करने के चांसेस कम हो जाएंगे पॉइंट से। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाई इज 6th century BCE रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है, एग्जाम्स में, एंड ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से कम का बिल्कुल भी नहीं होगा। 6th century BC को मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में? क्योंकि इस टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इस टाइम हमें सोशल चेंज देखने को मिला, पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस चेंजेस देखने को मिले। तो उन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा। देन इनमें कुछ नए प्रैक्टिसेस भी इमर्ज हुए थे, वो भी आपको मेंशन करना होगा, आपके बुक में मिल जाएगा। एंड अगर आपको याद हो, हमारे 3 चैप्टर इस 6th century BC के ही टाइम पीरियड के अराउंड। सो बेसिकली काफी न्यू थिंग्स हमें इसमें देखने को मिली है एंड काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं। न्यू स्टेट्स हमारे इसी टाइम पीरियड में इमर्ज हुए थे, जनपद एंड महाजनपद, देन एम्पायर इसी टाइम पीरियड में सेटअप हुआ था। तो उन सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी ब्रीफली इसको आंसर करना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। How Magad became most powerful जनपद between 6th and 4th century BC? ये भी important question। Among the 4 and 3 जनपद, मगध हमारा सबसे पावरफुल जनपद क्यों बना एंड यही आगे चल के महाजनपद बन गया? हमें इसके बारे में पूरा बताना होगा। इसके काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मगध जहाँ पे लोकेटेड है, वो जो रीजन था वहाँ पर अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, इन लोगों के पास वेपन्स या आयरन का यूज अच्छे से था, इनके पास मिनरल्स अच्छे थे, तो दैट्स वाई ये लोग काफी सक्सेसफुल रहे अपने सिटी को, अपने जनपद को एक्सटेंड करने में। एंड इन्होंने बाकी जनपद को अपने अंदर मिला लिया, वेदर इट इज विद वॉर और पीस। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट मगध में आएंगे। आप यहाँ के थोड़े बहुत रूलर्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं, जो डिफरेंट किंगडम्स आई एंड देन उनमें से कौन सी पावरफुल किंगडम बनी, दैट इज मौर्यन एम्पायर। सो ये सारी चीजें आपको बुक के पेज नंबर 31 में मिल जाएंगी। सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्र रिटन बाय मेगास्थनीज। ओके, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस था पाटलिपुत्र दैट इज कैपिटल में, कैसी सारी चीजें मेंटेन की जाती थी, कैपिटल बाकी प्रोविंसेस से अलग था या नहीं था, कॉमन था, कोई डिफरेंस था या नहीं था, वो सारी चीजें एंड जितने भी पॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एम्पायर के बारे में मेगास्थनीज ने मेंशन किए हैं अपने बुक में, इंडिका में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेवल्स नोट्स एंड जितने भी ट्रेवलर्स उनके अकाउंट, उनमें से जरूर क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी पीरियड में विजिट करते हैं किसी कंट्री को। सो इसको अच्छे से पढ़ना, टॉपिक को। अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी दोबारा। एंड इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री? मॉडर्न एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी फेमस भी है। सो काफी सारे चेंजेस आए थे, न्यू इंट्रोडक्शन हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे मॉडर्न एम्पायर के टाइम पीरियड में एंड इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में। सो आपको ये सारा मेंशन करना होगा। इवन मॉडर्न एम्पायर तो बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, आपकी बुक में इतना है नहीं, बट स्टिल काफी बड़ा है। आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से करने होंगे। आप प्रॉपर्ली एक नोट्स बनाएंगे जिसमें आप मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, देन उस एम्पायर के कॉमन पीपल, उस एम्पायर में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी, रिचुअल्स, किंग वहाँ के कैसे थे, कौन से किंग ने किस फील्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, कितने वॉर्स हुए हैं इस एम्पायर के पीरियड में, कितने डेवलपमेंट हुए हैं एंड ऑल। ये सारे पॉइंट एक एम्पायर को अच्छे से डिफाइन करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर क्लास 12th हमें ये सारे पॉइंट करने होंगे, हम कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते। सो अब अच्छे से देखिएगा। अदरवाइज मैं डिफरेंट एम्पायर्स पे भी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, वो आपको जल्दी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कीजिए
एंड इससे पहले आप वीडियोस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको आंसर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी. सो थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर.